सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कर्स ऑफ द नन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम केके होता है। वो ओजा बोर्ड लेकर घर में ये पता करना चाहता था कि इस घर में सच में कोई भूत है या नहीं। तभी उसको ओजा बोर्ड से नो का साइन मिलता है और अचानक से उसके सामने एक गेट खुलता है जिसके सामने एक नन खड़ी होती है और उसको देख रही होती है। केके ये देखकर डर जाता है, तभी वो उसके सामने से चली जाती है। केके भी उसको देखने के लिए उसके पीछे जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है तो वो उसी रूम में आता है। फिर वो दोबारा ही कोशिश करता है उसमें जाने के लिए, फिर वो उसी रूम में आ जाता है। इसके बाद केके विंडो से नीचे जाने की कोशिश करता है। पहले वो विंडो से नीचे देखता है, फिर उसमें अपना बैग फेंकता है, पर उसका बैग उसी रूम में वापस आ जाता है जिसकी वजह से वह उसको देखता है। केके को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी उसको पीछे से नन खींच लेती है और मारकर गिरा देती है। फिर केके उसको पेंटागन दिखाया था जिसकी वजह से वो भाग जाती है। केके जल्दी से अपना ओजा बोर्ड उठा के वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी उसको नन गिराकर बेड के नीचे खींच देती है। फिर हम आगे का सीन देखते हैं। एक लड़की जिसका नाम ऐना होता है वो पिज़्ज़ा लेने के लिए आती है। ऐना पिज़्ज़ा लेकर जैसे ही जा रही होती है तो डिलीवरी वाला वो उसको रोकता है। वो बोलता है कि तुम्हारे इन पैसों में से 3 सेंट कम है। ऐना उसको 3 सेंट नहीं देती और फिंगर दिखाकर वहाँ से चली जाती है। ऐना पिज़्ज़ा लेकर अपने पति माइक और बेटी क्लेयर के पास आती है जो कि ट्रक में सामान लोड कर रहे होते हैं। ये तीनों यहाँ से घर खाली करके दूसरे घर में जा रहे होते हैं। माइक बोलता है कि हम कल शाम तक ये घर खाली कर देंगे। फिर हम ऐना को देखते हैं जिसको लेक्स का कॉल आता है। लेक्स उसका पहले का पति होता है जिसके साथ उसका डिवोर्स हो चुका होता है। ऐना उसको टेक्स्ट करती है कि अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगी। फिर रात को ऐना अपनी बेटी क्लेयर के पास जाती है जो बेड पर लेटी होती है। ऐना जैसे ही उसके पास जाकर उसकी ब्लैंकेट हटाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिसको देखकर ऐना शॉक हो जाती है। तभी उसकी बेटी पीछे से आकर उसके सामने लेट जाती है। फिर ऐना क्लेयर से पूछती है क्या तुम अभी छुपी हुई थी। वो कहती है कि नहीं मॉम, मैं तो टॉयलेट में थी। आगे हम देखते हैं कि ऐना सोने के लिए जा रही होती है। तभी उसको ऊपर से आवाज़ आती है। माइक उसको बोलता है कि बहुत रात हो चुकी है, अब तुम्हें सोना चाहिए। पर ऐना माइक की नहीं सुनती और ऊपर चली जाती है। ऊपर उसको एक क्रॉस मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा नुकीला होता है। ऐना क्रॉस देख रही होती है, तभी पीछे से आकर उसको माइक डरा देता है जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और माइक को चलाने लग जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं ऐना क्लेयर को स्कूल भेज रही होती है माइक के साथ। फिर ये दोनों ऐना को घर में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। फिर ऐना किचन में अकेली खड़ी होकर फ़ोन चला रही होती है। तभी उसके सामने प्लेट्स अपने आप निकल कर गिर जाती हैं। फिर ऐना जल्दी से प्लेट साफ़ करने के लिए जाती है। वो प्लेट साफ़ कर रही होती है तो उसको वहाँ पर लिखा हुआ दिखता है कि स्टे, मतलब इसका मतलब होता है कि यहीं पर रहो। फिर वो अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर भी स्टे लिखा होता है जिसकी फ़ोटो वो अपने फ़ोन में खींच लेती है। जब वो उस फोटो को देखती है तो उसमें वही क्रॉस होता है जो उसने पहले देखा था। पर ऐना ये सब अनदेखा करके सो जाती है। फिर एकदम से बेड के नीचे से एक हाथ निकलता है जो ऐना को बेड से नीचे खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ऐना नीचे गिर जाती है। पर वो उसको छुड़ाकर भाग जाती है और जाके टब में छुप जाती है। वहीं पर वो नन आ जाती है जो टब के ऊपर स्टे लिखती है और ऐना को छोड़ देती है। फिर ऐना भाग कर नीचे आ जाती है और खिड़की खोलने की कोशिश करती है, पर उससे खिड़की नहीं खुलती। तभी उसके सामने लेक्स आ जाता है। वो लेक्स से बोलती है कि तुम यहाँ से मेरी मदद करो, यहाँ पर पत्थर मारो और खिड़की तोड़ दो, पर वो उसकी मदद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ऐना गन से विंडो पर फायरिंग करती है पर उससे भी कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से ऐना थक कर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर केके आता है जो कि एक नंबर होता है। ऐना केके को कहती है कि गेट बंद मत करना, उसको खुला रहने देना। केके कहता है कि जल्दी से मेरा टूल बॉक्स हटका दो ताकि गेट खुला रहे। ऐना उसको कहती है कि तुम बाहर जाओ। केके कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसका नाम सिस्टर कैथरीन है। फिर वो अंदर आ जाता है। फिर दोनों भागकर एक रूम में आए थे। ऐना गेट को टाइट पकड़ कर खड़ी होती है। तभी केके उसको कहता है तुम्हारे पास एनर्जी है पर तुम उसको वेस्ट कर रही हो। तभी उन दोनों के सामने पार्किंग का शटर खुलता है जो कि एक ट्रैप होता है। केके वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है पर ऐना उसको मना कर देती है। वो कहती है कि पहले तुम कोई चीज़ फेंक कर देखो छोटी। वो छोटा सा लकड़ी का हैमर फेंकते हैं जो कि उनकी तरफ ही वापस दोबारा मुड़कर आता है। इसके बाद केके सिस्टर कैथरीन से पूछता है कि तुम ऐना से क्या चाहती हो। सिस्टर कैथरीन कहती है कि मैं ऐना को अपने पास रखना चाहती हूँ। ये सुन के ऐना मना कर देती है कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। फिर ऐना ओजा लेंस से केके की तरफ देखती है। तभी वहाँ पर सिस्टर कैथरीन आ जाती है जो कि ऐना को पकड़ लेती है, पर ऐना उनको पेंटागन दिखाकर वहाँ से भगा देती है। फिर केके ऐना को आवाज़ मारकर बोलता है कि मैं ऊपर हूँ, तुम भी ऊपर आ जाओ। फिर ये दोनों बैठे होते तभी अचानक से लाइट चली जाती और ऐना के पेट में क्रॉस लग जाता है, जिसके बाद केके ऐना को नीचे लाके टब पे लेटा देता है और उसके पेट पर कपड़ा रख के बोलता है कि इसको दबाओ। उसके बाद केके को किसी के नीचे आने की आवाज़ आती है, जिसके बाद ये दोनों जाते हैं और देखते हैं डोना आंटी होती है जो जैसी गेट खोलती है ऐना और केके दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं। माइक ऐना से पूछता है क्या तुम्हें कुछ याद है। ऐना बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। माइक उसको डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन खाने के लिए बोलता है और ऐना उसको खा लेती है। फिर ऐना शॉपिंग करने लग जाती है, जिसके बाद ऐना एक ड्रेस लेती है और घर आ जाती है।
फिर हम रात का सीन देखते हैं ना, माइक से पूछती है क्या मैंने अपनी दवाई कार में खाई थी, तो माइक मना कर देता है कि यार तुमने बिल्कुल दवाई नहीं खाई। फिर ऐना अपनी दवाई निकाल कर खा लेती है। फिर ऐना लेट कर फ़ोन चला रही होती, तभी वहाँ पर माइक आया था और बोलता तुमने आज सुबह से बिल्कुल भी दवाई नहीं खाई। ऐना बोलती है मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे पूछ कर ही खाई थी। माइक ऐना पर गुस्सा करके बोलता है कि एक गोली तुम और खाओ अभी मेरे सामने। तो फिर उसको ऐना को खानी पड़ती है एक गोली और, जिसके बाद ऐना को वोमिट हो जाती है। फिर हम आगे का सीन देखते हैं, ऐना को अपने बैग से पेंटागन मिलता है जो कि उसको याद है ये केके ने उसको दिया था। इसके बाद उसके घर में लेक्स आया था जो कि उसके घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। ऐना लेक्स को बोलती है अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। लेक्स इससे नहीं डरता, पर वो जैसे उसको पेंटागन दिखाती है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे ऐना केके से मिलती है और पूछती है क्या तुम्हें कुछ याद है। केके कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि उसका नाम सिस्टर कैथरीन था। फिर ऐना उसको पेंटागन दिखाती है जिससे उसको फिर भी कुछ भी याद नहीं आता। केके कहता है कि तुम ये सब भूल जाओ और ये कहकर वहाँ से केके चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ऐना अपनी बेटी के साथ बाथटब में बैठी होती है। तभी वहाँ पर सिस्टर कैथरीन आती है जिसको देखकर ऐना को वॉमिट हो जाती है। ये देख के केके ऐना से पूछता है क्या तुम ठीक हो। ऐना बोलती है हम दोनों तो यहाँ से बाहर चले गए थे, पर केके उसको जवाब देता नहीं हम तो यहीं थे तब से। ये सुनकर ऐना बहुत तेज चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद ऐना केके को कहती है कि तुम सिस्टर कैथरीन का ध्यान भटका के मुझे किचन में मिलना। केके सिस्टर कैथरीन को कहता है कि ऐना तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है। ये सुनकर सिस्टर कैथरीन फटाफट से ऊपर आती है और ऐना छुप जाती है जाकर। फिर ऐना जल्दी से नीचे किचन में आ जाती है और हैमर लेकर सिस्टर कैथरीन का वेट करती है। पर जैसे कि ऐना के पास जा रहा होता है तभी उसको सिस्टर कैथरीन पकड़ लेती है और बोलती है तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम्हें अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। फिर के नीचे आके ऐना को लात मारता है और बोलता है मुझे लगा हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, पर मैं गलत था, मैं 3 साल पहले ही मर चुका हूँ। वो बोलता है उसने मुझे इसी घर में मार दिया था। फिर ऐना के को हथौड़ा मारती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ऐना बेसमेंट से जाने का प्लान बनाती है, वो हथौड़े से मार मार कर बेसमेंट में चली जाती है, जिसके बाद आखिर में वो वहाँ से निकल जाती है। फिर वो ट्रक लेकर जा रही होती है और उसको माइक की कार दिखाई देती है जो कि उसको लेने जा रहा होता है। फिर माइक उस घर के अंदर चला जाता है, वहाँ पर उसको केके मिलता है। केके जैसे ही माइक को अंदर आने के लिए बोलता है तभी ऐना की पीछे से आवाज़ आती है कि अंदर मत जाओ माइक। केके माइक के सर पर गन रख के बोलता है कि ऐना को अंदर बुलाओ, पर माइक ऐना को अंदर आने से मना करता है कि तुम अंदर मत आना। माइक केके को लात मार कर गिरा देता है, तभी पीछे से आकर उसको सिस्टर कैथरीन पकड़ लेती है। फिर सिस्टर कैथरीन ऐना को पकड़ लेती है, ऐना उनको रोशनी की तरफ कर देती है जिनकी वजह से वो जल जाती है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।